दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप अड्डा 247 पे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा कांस्टेबल की रणनीति पे कि आखिर हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हमारा कैसे और जल्दी से हम कैसे उसमें चले जाएं। तो सबसे पहली चीज होती है सिलेक्शन लेने के लिए मेरे दोस्तों, क्या तो उससे पहले कि सबसे पहला चीज कि आप खुश रहें। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, कि खुश रहें। लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको लाइक एंड शेयर करके जरा खड़काइए चारों तरफ एक बार हरियाणवी स्टाइल में चारों तरफ। भाई मयंक भाई जुड़ गए हमारे साथ, हाय भाई। जल्दी से एक बार सभी लोग इसको एक बार शेयर करिए चारों तरफ, एक बार आप सभी लोग इसको शेयर करिए मेरे दोस्त। जी हाँ, एक बार इसको आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखो, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कुछ रणनीति है, जैसे प्लान फॉर सिलेक्शन बाय डीके धीरज। मैं डीके धीरज हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप देखो, सबसे पहला क्या है, बी हैप्पी। सबसे पहले क्या रहिए भाई, खुश रहिए। आप खुश नहीं रहेंगे तो कोई भी प्लान वर्क करने वाला नहीं है। तो सबसे पहला किसी भी एग्जाम को निकालने का है कि पहले चीज तो भाई कि आप बी हैप्पी, खुश हो जाया करिए, खुश रहिए, तभी जाके कोई भी प्लान फॉलो करा पाएंगे आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आते, अगला क्या है भाई, नो द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, देखी है, एग्जैक्ट उसको पता नहीं होता, रफली पता होता है कि ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे आता है। सिलेबस मालूम होने का मतलब ये है कि अगर मैथ्स आ रहा है तो मैथ्स में किस किस टॉपिक से और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तभी तो आप फोकस कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये एकदम दिमाग में रखना कि सिलेबस जानने का ये मतलब नहीं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आता है तो आता है भाई, हिंदी आता है, जीएस आता है, कंप्यूटर आता है, जो आता है, नहीं। अगर मैथ्स आता है तो कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और किस टाइप के एग्जाम पैटर्न। अरे भाई ये बताओ, जब तक आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न नहीं जानोगे तब तक आप एग्जाम निकालने की बात कैसे कर सकते हो। एक अनपढ़ आदमी, गुंडा आदमी, मवाली आदमी किसी को मर्डर करने जाता है तो रेकी करता है। पान कहां खाता, सिनेमा में नहीं देखे हो, पान कहां खाता है, साइकिल कहां लगाता है, रुकता कहां पे इसको किडनैप किया जा सकता है, कहां इसको मारा जा सकता है, सिनेमा नहीं देखते। तो एक छोटा आदमी कोई भी काम करता है तो रेकी करता है। वही रेकी आपको करना है, पिछले सालों का प्रीवियस ईयर सेट पूछे गए, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखना है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे आ रहा है, एकदम बारीकी से इसको जानिए। दूसरी चीज, ये छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें हैं मेरे भाई, जो आपको समझ में आ जाएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज ये हो गया कि खुश रहिए। दूसरा, सिलेबस जानिए, रियल में क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है रियल में, वो जानिए। आगे बढ़ते तीसरी चीज पे आते हो। तीसरी चीज क्या है, प्लान टाइम मैनेजमेंट। सब उसके बाद प्लान करिए, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज नहीं होती है। आप अपना कैरियर सेट करना चाहते हो, प्लान ही नहीं है आपके पास, तो फिर नहीं होगा, दिक्कत होगी, थोड़ी सी लेट हो सकती है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट प्लान करिए कि कब क्या क्या काम हमें करना है, पूरे दिन भर में क्या करना है, कैसे करना है, प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आगे आएंगे तो टाइमली क्लासेस। जो क्लासेस आप कर रहे हैं, चाहे जहां कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, हमारे यहां भी एक क्लासेस चल रही है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कहेंगे तो। लेकिन कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं आप तो क्लास टाइम से अटेंड करिए। ये नहीं कि छूट गया बाद में देख रहे तो वो लेट लतीफी नहीं चलेगी। देखो सीधी सीधी बात है, कैरियर कहता है तुम मेरे साथ लेट लतीफी करोगे, हम तुम्हारे साथ कर देंगे मेरे भाई। एकदम दोस्ताना संबंध अपनाता है वो, जैसा करोगे वैसा। जैसे गांव में नहीं तो चुमावन, किसी के शादी उदी में जाते हो चुमावन करते हो, तो जितना करता है उतना ही आदमी उधर से करता है। तो वही है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए टाइमली क्लास करिए, लेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस इज द की, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान देना। मतलब कोई भी चीज आज पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं मैथ्स, सपोज दैट, तो मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, प्रतिशतता, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, प्रतिशतता पढ़ा है, तो कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन के टाइप का एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में परसेंटेज भी पढ़ लिए, इनइक्वालिटी भी पढ़ लिए, ब्लड रिलेशन भी, रीजनिंग का पढ़ लिए, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिए, और पता चला बारीकी से नहीं पढ़े, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो एक एक चीज को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ये सबसे बड़ा की है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आपसे बनेगा, ब्लड रिलेशन अगर क्लियर है तो बनेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है मतलब बनेगा। तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। फिर आते हैं क्रिएट अ सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी। क्योंकि देखो कितने लोग क्या होता है कि सब कुछ कर लिए, प्लानिंग भी सही थी, सब स्ट्रेटजी सही नहीं बना उनका। जैसे आप देखते हो इंडियन टीम मैच खेलती है, या कोई ओलंपिक में जाता है खेलने, या कोई पहलवानी कर रहा है, तो स्ट्रेटजी मेन होती है। कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं करी ना तो फिर आपको फंसा देगा वो मैटर ले जाकर के। तो प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रेटजी जरूरी है कि हम ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे,
इसके लिए आपको टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे अड्डा 247 पे भी चल रहा है। आप वहां से जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको देना बड़ा जरूरी है, उससे स्ट्रेटजी मालूम चलेगा, एक स्ट्रेटजी से टेस्ट सीरीज दिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए प्लान बी बन गया। मतलब आपको पूरा, विवेकानंद जी ने कहा है ना कि कोई भी काम ना करो तो ना करो, और करो तो अपने शरीर के हर पार्ट को उसके लिए लगा दो, वो झक मार के आपके पीछे भागेगा, जो भी चीज के पीछे आप इतना मेहनत कर देंगे भाई मेरे। तो एक बार आप करिए, इसको लहराइए सभी लोग, है ना। तो ये दो चीजें हो गई। आप सभी लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ओनली 5। ओके, आगे कह रहा है 1 स्पीड टेस्ट डेली, मतलब एक टेस्ट डेली लगाइए और उसका एनालिसिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जैसे ही होता है उसके बाद 1 स्पीड टेस्ट एंड उसका एनालिसिस। स्पीड टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में फंस गए। जैसे टेस्ट देना क्या होता है, स्पीड टेस्ट या टेस्ट जो भी आप बोलते हो, मॉक टेस्ट कुछ लोग बोलते हैं, तो जो भी आप टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट जो भी दे रहे हो, तो उसमें करना क्या पड़ेगा कि जब आप टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देते हो तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ नहीं बनेगा। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को मेरे भाई, मतलब कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जो बन रहा है उसको भी एनालाइज करना है। ऐसा तो नहीं हमसे ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका कोई शॉर्टकट है, समझ रहे हो ना। कभी कभी हम लोग ना 1 घंटे में किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच के खुश हो जाते हैं, पहुंच गए, हो सकता है वहां 20 मिनट में ही कोई पहुंच जा रहा होगा, दूसरा शॉर्टकट हो, हम लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो जो सवाल सही बने उसका भी एनालिसिस करिए, ज्यादा नहीं लेकिन एक बार देखिए कि इसका कोई शॉर्टकट है क्या। जो नहीं बना उसको भी करिए कि क्यों नहीं बना भाई, ये क्या दिक्कत है। और जो बना और गलत हो गया, ये तो विभीषण का काम कर रहा है, मतलब आपसे टाइम भी ले रहा है और आप ही की लंका लगा दे रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब टाइम भी ले लिया और नंबर भी नहीं मिल रहा है उसका। तो ये चीजें हैं। तो जो गलत बना उस पर तो और ज्यादा फोकस किया, आपको आता था तभी तो अटेम्प्ट करने गए और तब जाके वो गलत हो गया। मतलब इसको पकड़ो भाई, इसको पकड़ो, टाइम लगा रहा है और तब गलत हो रहा है, तो इसको एक बार फोकस करिए। तो ये हो गई चीजें। फिर स्टे मोटिवेटेड, इतना अगर कर रहे हैं तो मोटिवेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई कुछ आपका नहीं कर पाएगा। बस इतना करना है, लेकिन इतना ही हम करें, बस इतना करना है, लेकिन इसके लिए आपको जी जान लगा के एक करना पड़ेगा, तब जाके इतना कुछ हो पाएगा। आप सभी लोग देख रहे हैं, देखो तो ये सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बदौलत आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या आता है, तो जनरल स्टडीज की बात कर लें आप, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग भी आता है 10-15 क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 10-15 रहता है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री रहता है, हरियाणा का ही रहेगा सब, अदर रिलेवेंट फील्ड्स ट्रेड्स, अदर रिलेवेंट फील्ड्स ट्रेड्स मतलब उद्योग जगत से न्यूज रह गया, डेज एंड डेट्स आ गया, और कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि लगभग 10-15 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो ये है आपके सिलेबस है। अब मैं बात करूं कि आप किस तरीके से जाएंगे तो और क्या होगा, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं वो सारी चीजें भी। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप सीरियस हैं हरियाणा कांस्टेबल को लेकर के, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 247 डालना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप अड्डा 247 डालेंगे, साइट्स खुलेंगे, आप अड्डा 247 पे क्लिक कर देंगे, और जब ये क्लिक करोगे मेरे भाई यहां पे, उसके बाद ये पूरा थोड़ा खुल जाने देना। उसके बाद हम करेंगे क्या, वो आपको बता रहा हूं मैं। उसके वहां ये खुल गया। अब यहां पे कुछ नहीं, हरियाणा के बुलाना है, HAR इतना ही अगर डाले तो आपको बैच मिल जाएंगे दो, एक हरियाणा कांस्टेबल GD का और एक कमांडो वाला जो विंग कांस्टेबल निकला है वो। आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो बैच आपके सामने आ जाएगा, हरियाणा HSSC करके। तो ये तो प्लानिंग मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये आप यहां से एनरोल करा सकते हो। कैसे एनरोल कराओगे, तो आप जैसे ही यहां करोगे व्यू ऑफर्स में, तो वो आपसे मांगेगा, जैसे ही आप यहां व्यू ऑफर्स करोगे तो ये आपसे मांगेगा, क्या मांगेगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आपका देखो सब टोटल, इंटर योर ईमेल एड्रेस, इंटर योर ईमेल टू व्यू ऑफर्स। अब यहां पे जैसे ही आप ईमेल एड्रेस यहां पे डालोगे, जैसे मान लो मैंने अपना डाल दिया, मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, ध्यान देना, ठीक है। जैसे ही मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, ये अवेलेबल ऑफर्स, और यहाँ इंटर कूपन कोड, मैंने अपना Y315, आप लोग नोट कर लेना, अगर कोई भी चीज परचेज करना है अड्डा 247 से तो Y315 कैपिटल स्मॉल जो भी ऐसे डाले। और यहां भी आपको फीस देखो 5,999 दिख रहा है ना, यहाँ 5,999। देखो ये कैसे अभी इसमें तगड़ी गिरावट आएगी। जैसे ही आप इतना करेंगे तो कितना हो गया, 1,379 रुपए, मतलब सिर्फ 1,379 रुपए में आप हरियाणा का कांस्टेबल का बैच कर सकते हैं, कमांडो विंग जो भी करना चाहते हैं आप। और कोई भी चीज अगर अड्डा 247 से लेना है तो याद रखना Y315 जैसे ही आप लगाएंगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस
कोड से मिलेगा आपको। कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो भाई 315 लगाइए। देखो ये 5,997 का 1379 1379 में ये हो गया। तो आप सभी लोग इसको परचेज कर लीजिए और पूरी प्लानिंग के साथ जो मैंने आपको स्ट्रेटजी अभी बताई है उन सारे स्ट्रेटजी के साथ हम लोग वहां पे मिलेंगे। याद रखिएगा अड्डा 247 पे जाना है। फिर मैं एक बार आपको बता दूं अड्डा 247 पे आपको जाना है। गूगल पे सर्च करेंगे या आप ऐप है तो ऐप पे जाइए और वहां अड्डा 247 के सर्च बॉक्स में जब यहां पे आ गए तो एक बार ये पूरा खुल जाने देना। देखो ये विंडो भी क्लियर है, थोड़ा नेट का है, नेट से हाँ ये खुल गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हरियाणा है, HAR डालोगे और वो आ जाएगा हरियाणा HSC कमांडो विंग कांस्टेबल 2021। अब जाइए और वहां पे लगाइए क्लास को, जबरदस्त तरीके से करिए क्लास को। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और मैं आपको एक बार बता दूं फिर से सिलेक्शन क्या है, ये तो सिलेबस था, क्या करना है आपको जो मैंने बताए हैं वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है भाई। और लोगों को बताइए कि हरियाणा कांस्टेबल अगर करना चाहते हैं तो इससे करें। एकदम डिट्टो श्योर शॉट सिलेक्शन है क्योंकि डेडिकेटेड टीम हम लोगों ने बना रखी है इस बार। एकदम डेडिकेटेड टीम है, जो इसके एक्सपर्टाइज है वही लोग आपको इस बार पढ़ाने जा रहे हैं। और टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर भी करेंगे, टाइम टू टाइम इंडिविजुअली आपसे बात भी करेंगे कैसे करना है, क्या कर रहा है, कहां गलती हो रही है। तो आप हरियाणा एसएससी के लिए अगर हैं तो सबसे पहला चीज सिलेबस जानिए, मैंने बता रखा है। सबसे पहला चीज क्या जानिए, सिलेबस को जानिए, एग्जाम पैटर्न जानिए। इसके लिए प्रीवियस ईयर सेट्स देखिए और जानिए कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जैक्ट सिलेबस नहीं मालूम होता। मतलब मैं अगर जीएस में अगर जनरल स्टडी है तो जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री से कितना आता है, मध्यकालीन भारत से, एंशिएंट से कितना आता है, हरियाणा जीके आएगा तो हरियाणा जीके में कहां से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, ये सब डीप नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। फिर प्लान टाइम मैनेज करिए, टाइमली क्लास करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना बड़ा जरूरी है आप सभी लोगों का, ये नहीं हो पाता है। तो ये सब करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर बैच में। आप जाइए अड्डा 247 पे बैच ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel. Also download Adda 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel.